आज हम बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जो आई थी मास मार्केट के लिए, दिलों पर राज करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रही हैं, इतना अच्छा नहीं वो चल पा रही हैं। लास्ट मंथ कौन सी वो सबसे कम बिकने वाली फेमस गाड़ियां हैं जो बुरी तरह से पिट रही हैं और लगातार पिट रही हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हम मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। इनके पास तीन गाड़ियां हैं जिनमें से हम दो की बात कर रहे हैं। एक सियाज है, वो इतनी ज्यादा बिकने के लिए आज के टाइम पर नहीं बनी है। तो जो बिकने के लिए बनी थी पहली गाड़ी जिम्नी है, बहुत कम यूनिट्स में ये बिक रही है, 1000 यूनिट भी नहीं पकड़ पा रही है। कार को टक्कर देने के लिए आई थी, लुक्स में वहां पर मार खा गई और इस वजह से बहुत ज्यादा कैपेबल होने के साथ ही ऑफ-रोडर बहुत बढ़िया है ये, लेकिन फिर भी नहीं बिक रही है। दूसरी इनविक्टो, एक तरफ तो इनोवा हाई क्रॉस है टोयोटा की तरफ से जो इतने ज्यादा बिकती है, वेटिंग बहुत लंबी है उस पर, और दूसरी उसी का दूसरा रूप मारुति के पास इनविक्टो है जो बहुत कम नंबर्स में बिक पा रही है, 500 यूनिट भी एक मंथ में नहीं पकड़ पा रही है। उसका बड़ा रीजन क्या है? ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बहुत ज्यादा नहीं बिकती है। दूसरा, अगर किसी को हाई क्रॉस लेनी है, इतनी महंगी गाड़ी लेनी है, तो वो क्या करते हैं कि टोयोटा की तरफ जाते हैं। इनविक्टो वाला रूप फिर भी थोड़ा कम पसंद आ रहा है। यहाँ पर मारुति इन दो गाड़ियों के साथ मार खा रही है आज के टाइम पर। फिर हुंडई के पास भी यहाँ पर दो गाड़ियां हैं। पहली है टूसो। अब देखिए, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आई है। प्राइस थोड़ा सा इस गाड़ी का जो है हाई हो गया है। फिर 7 सीटर ऑप्शन भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल नहीं है। उस वजह से ये गाड़ी जो है पिछड़ रही है। बहुत बढ़िया डिजाइन हो सकता है, बहुत ज्यादा फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो बल्कि लुक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी का मतलब हर कोई सोचता है इतने पैसे दे रहे हैं तो एक तगड़ा सा लुक होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी गाड़ी इनके पास है वरना। हालांकि बिकी फिर भी ठीक ठाक नंबर में है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से कभी वरना का रूप होता था, वरना का एक जलवा होता था ना, वो नहीं है। उसकी सीधी सादी वजह है, एक तो इसकी लुक्स बहुत सब्जेक्टिव हो गई है, बहुत कम एक्चुअली लोगों को पसंद आ रही है। दूसरे, फिर सेडान का टाइम नहीं चल रहा है, तो वहां पर हुंडई के पास ये दो गाड़ियां हैं जो इतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। फिर टाटा के पास भी एक गाड़ी है, वो है टाटा टिगोर। वैसे तो ये सीएनजी में भी अवेलेबल है, पेट्रोल में भी अवेलेबल है, ईवी में भी अवेलेबल है, उसके बावजूद भी 1000 यूनिट टच नहीं कर पा रही है। और ये तो तब है जब इसकी जो टिगोर ईवी है ना, वो फ्लीट्स में बिकती है, मतलब ज्यादा टैक्सी वगैरह में बिकती है। और टैक्सी में बिकने वाली गाड़ी भी इतनी कम बिक रही है, तो मतलब आप सोच सकते हैं सीएनजी का और पेट्रोल का इसका क्या हाल हुआ होगा। उसके पीछे बड़ी रीजन यही है। एक तो इसकी भी लुक्स बहुत ही बेकार है, बेकार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, इनको ये गाड़ी पसंद नहीं आती है देखने में। दूसरा, फिर इसका कंपटीशन जो है वो डिजायर के साथ हो गया है। वहां पर डिजायर हर किसी की सेल खा रही है, तो उस वजह से टाटा टिगोर पिछड़ रही है। अब एक गाड़ी मारुति के पास ऐसी है जो टोयोटा की बहुत अच्छी बिक रही है। एक गाड़ी टोयोटा के पास भी ऐसी है जो उनके पास कम बिक रही है, मारुति के पास धड़ाधड़ बिक रही है। अब मारुति के पास अर्टिगा है तो टोयोटा के पास रूमियन है। एक तरफ अर्टिगा जो टॉप 5 में रहती है हर महीने बिकने वाली गाड़ियों में, 15,000, 16,000, 17,000 इतनी यूनिट बिकती है। उसी का दूसरा रूप रूमियन, वो कितनी बिकी है? सिर्फ 1800 यूनिट के आसपास। अब इतनी कम बिकने के पीछे क्या है? एक तो थोड़े से इसके प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे थे, और दूसरा क्या है, ये भी वही वाली सिचुएशन हो गई है। वहां मारुति के पास इनविक्टो महंगी है, तो यहाँ इनके पास रूमियन महंगी है। ये जो कम नीचे वाले वेरिएंट है ना, उन वेरिएंट में नहीं आ रही है, अपर वेरिएंट में आ रही है। इसका प्राइस बढ़ गया है और इस वजह से ये इतनी ज्यादा अब लुक्रेटिव नहीं रही है। फिर अर्टिगा टैक्सी में बहुत ज्यादा चलती है, और टैक्सी में जो हमारे लोअर वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। रूमियन के पास वो कोई ऑप्शन है नहीं, तो वहां पर टोयोटा रूमियन पिछड़ रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रो की तरफ से बेसाल्ट। अब देखिए, ये गाड़ी 4 मीटर से लंबी है, मतलब वहां पर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह इस पर ऐड हो जाते हैं। उसके बावजूद भी, अपने सेगमेंट से बड़ी होने के बावजूद भी, एक कूपे डिजाइन होने के बावजूद भी, कंपनी ने इसका प्राइस काफी एग्रेसिव रखा था। 8 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस से गाड़ी शुरू हो जाती है, मतलब 9 सवा 9 लाख रुपए में आप ये गाड़ी ले सकते हैं। उसके बावजूद भी ये काफी कम बिकी है। बहुत ज्यादा बज रहा था इस गाड़ी का कि बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से बिक जाएगी, अपने सेगमेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ज्यादा स्पेस आ रहा है इसमें, ठीक ठाक फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल रही है। बड़े रीजन क्या है? एक तो इसकी जो डीलरशिप है ना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। किसी को गाड़ी खरीदनी है तो वो विश्वास नहीं कर पाता है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब जहां पर सिट्रो दिखेगी नहीं तो बिकेगी कहाँ से? उस वजह से। और फिर जो इसके अपर वेरिएंट है उनमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, क्लास लीडिंग फीचर नहीं है। इवन जो इसके सेगमेंट में फीचर्स आते हैं ना, उसके हिसाब से भी नहीं दे पा रहे हैं।
उस वजह से बसाल्ट भी काफी पीछे रह गई है। फिर चलते हैं होंडा के पास। इनके पास है सिटी। कभी होंडा जानी जाती थी अपनी सिटी के हिसाब से, और आज वही सिटी जो है पीछे हो गई है। हमें पता है यार, वैसे ही सेडान्स का टाइम नहीं चल रहा है, होंडा का टाइम भी बुरा चल रहा है, और सिर्फ सिटी के साथ या सिर्फ अपने आप कह सकते हैं सेडान सेगमेंट के साथ आगे बढ़ना नहीं पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ होंडा को कुछ और सोचना पड़ेगा। सिटी कामयाब नहीं हो रही है, हालांकि वो नई अपनी अमेज ले आए हैं, काफी अच्छी है। देखते हैं आने वाले टाइम में वो क्या कर पाती है। नेक्स्ट इज एमजी। एमजी ज्यादातर गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बेच रही है। 70% उसकी सेल वहीं से आती है। कोमेट लेकर आए थे कि हम डिसरप्ट कर देंगे पूरी मार्केट को। छोटी गाड़ी है, 4 लोगों के लिए है, सस्ती गाड़ी है, हाथों हाथ बिकेगी। हाथों हाथ सिर्फ 600 यूनिट इस गाड़ी की बिक पाई है। तो डिजाइन लैंग्वेज जो है वो इतनी बढ़िया पसंद नहीं की जा रही है, और इतनी सस्ती गाड़ी भी नहीं है कि 2-3 लाख रुपए में आ रही है और हर कोई ही खरीदता जा रहा है। तो अगर किसी को कोमेट खरीदने, तो वहां पर टाटा टियागो भी हमारे पास है ईवी सेगमेंट में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी इनके पास है एस्टर। अब इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, वहां पर एस्टर काफी पिछड़ गई है। अब ग्रैंड विटारा भी आपको मिल जाएगी। इस सेगमेंट की हम कह सकते हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी क्रेटा इसी सेगमेंट में आ जाती है। तो इन सब के बीच में ये गाड़ी दब चुकी है। सेल्टोस वगैरह यहाँ पर आ चुकी है। तो उस हिसाब से, और इतनी ज्यादा इसकी प्रमोशन भी नहीं की जाती है एमजी की तरफ से, तो एस्टर और कोमेट एमजी की तरफ से पिछड़ने वाली थोड़ी गाड़ियां बन गई है। और नेक्स्ट हमारे पास रेनो। रेनो के पास पहली गाड़ी काइगर। काइगर का मुकाबला किससे है? सबसे पहले इसका मुकाबला सीधा आता है निसान मैग्नाइट से। मैग्नाइट काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है, काइगर काफी बुरे नंबर्स में बिक रही है। मैग्नाइट की डिजाइन लैंग्वेज जो है ना, वो थोड़ी सटल टाइप की है। इसकी डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी फंकी है अगर आप काइगर को देखेंगे तो। उस हिसाब से ये गाड़ी कम बिक रही है। और फिर निसान मैग्नाइट ने जो अपना नाम बना लिया ना मार्केट में, उस हिसाब से काइगर नहीं बना पाई है। तो वहां पर काइगर पिछड़ गई। दूसरे इनके पास क्विड है। अब क्विड का जो मुकाबला वो अल्टो से होता है, एस्प्रेसो से होता है, और उनके सामने उस सेगमेंट में किसी गाड़ी का टिकना, मतलब नाम आ जाना वही बड़ी बात है। कोई गाड़ी टिक कहाँ पाती है। दूसरा, क्विड दिखने में तो काफी अच्छी है, फीचर्स भी इसमें उनसे अच्छे आते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है इसके इंजन के साथ। लॉन्ग टर्म में इसका इंजन इतना रिलायबल नहीं रहा है। काफी टाइम हो गया है क्विड को मार्केट में आए, और उस हिसाब से इसका नाम भी हो चुका है कि इसका इंजन जो है इतना रिलायबल नहीं है। उस वजह से क्विड जो है वो भी नहीं बिक पा रही है। तो ये कुछ गाड़ियां थी जो लास्ट मंथ सबसे कम बिकने वाली फेमस गाड़ियों में अपना नाम शुमार कर चुकी हैं। हालांकि कम बिकने वाली तो और भी गाड़ियां जैसे किया ईवी वगैरह है, हुंडई की तरफ से आयोनिक है, लेकिन वो मास मार्केट के लिए बनी ही नहीं है। तो हम उनकी सेल्स को यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी यही गाड़ियां थी जो नहीं बिक रही हैं। इसमें से आप क्या सोचते हैं, कौन सी गाड़ी ना ही बिके तो बढ़िया है, या आप क्या सोचते हैं यार ये गाड़ी तो काफी अच्छी है, ये तो बिकनी चाहिए थी? जैसे मेरे हिसाब से जिमनी जो है काफी कैपेबल है, वो बढ़िया नंबर से बिकनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लुक्स के हिसाब से नहीं बिक पा रही है। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस टाइप की वीडियोस के लिए आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।